हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और अब करंट अफेयर्स फंडा ऐप में आपको फ्री क्विज भी मिल जाएंगे। आप अपने करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस इन फ्री क्विज को देकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं रहेगी और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। तो लिंक हमारी इस ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें, यदि आप अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में जो है थोड़ा मजबूत फील कर रहे हैं और आपका स्कोर भी अच्छा हुआ है, आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द RBI रिसेंटली बार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और टॉपअप्स इन एनी कस्टमर अकाउंट। RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है? ऑप्शंस हैं पेटीएम, क्रेड, फ़ोनपे या फिर अमेज़ॉन पे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये वाले काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैं पहले आपको करा चुका हूँ, तो कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि इनके भी आंसर बता दीजिए। तो ये तो आपके लिए होते हैं, आपको अपने आप सर्च करना है, देखना है क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर बता दूंगा तो जो पर्पस है ये पूछने का वही ख़त्म हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, खुद से कोशिश किया कीजिए और कमेंट में कुछ एस्पिरेंट्स करते हैं डेली आंसर, उनके देख लिया कीजिए। Who has been selected as a torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अभिनव बिंद्रा। आपको जानना चाहिए, अभिनव बिंद्रा जो कि इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक गेम्स में, इन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में टॉर्च बियरर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। आपको बता दें, 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स ये फ्रांस में होंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में, और इन गेम्स का मोटो रहने वाला है गेम्स वाइड ओपन। बिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2008 में। तो ये इस ओलंपिक टॉर्च रिले का हिस्सा रहेंगे। ये टॉर्च 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक जो है घूमेगी। पेरिस 2024 में ब्रेकिंग या फिर आप कहीं ब्रेक डांसिंग ये भी अपना डेब्यू कर रहा है ओलंपिक इवेंट के तौर पर। हु रिसेंटली टुक द ओथ एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जस्टिस रितु बहारी। देखिए, जस्टिस रितु बहारी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई है। हाल ही में इन्हें शपथ दिलाई गई है। और आपको बता दें, इससे पहले ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज थी। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, इन्होंने जस्टिस बहारी को ओथ दिलाई है, शपथ दिलाई है। अच्छा, कुछ इसी तरह करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। और राजेंद्र प्रसाद ये एडवोकेट जनरल बने हैं राजस्थान के। इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग हैज़ मुकेश अंबानी सिक्योर्ड? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने कौन सी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेकंड। देखिए, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 जिसे कंपाइल किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, उसमें ग्लोबली दूसरे नंबर पर रखा गया है और भारत में पहले नंबर पर। और अगर हम इसमें भी अंदर जाएं और डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स की कैटेगरी में रख देखें तो वहाँ ये फर्स्ट पोजीशन पर हैं। तो देखिए, जो ब्रांड फाइनेंस का ये सर्वे रहा है, इसमें मुकेश अंबानी का जो स्कोर रहा है ये 80.3 रहा है। और इनसे ऊपर केवल चाइना बेस्ड जो टेंसेंट कंपनी है, इसके जो हुआतेंग मा है,
ठीक है, ये है पहले नंबर पर। ब्रांड कार्डनरशिप इंडेक्स इज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ CEOs who are building business value in a sustainable manner by balancing the needs of all stakeholders, employees, investors and the wider society। आपको जानना चाहिए जियो को हाल ही में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड भी बताया गया है भारत का ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट में, जिसे ब्रांड फाइनेंस ही पब्लिश करता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर सेफर इंटरनेट डे 2024? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आपको जानना चाहिए सेफर इंटरनेट डे ये 6 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंटरनेट सेफ्टी एंड एनकरेज पीपल टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। थीम रहेगा सेफर इंटरनेट डे 2024 के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हु इज़ द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नदर्न आइलैंड? उत्तरी आयरलैंड की नई प्रथम मंत्री कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मिशेल ओनील। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं। देखिए नदर्न आइलैंड की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने मिशेल ओनील जो कि सिन फिन पार्टी की है, इन्हें फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया है और इस तरह से ये फर्स्ट आयरिश नेशनलिस्ट बन जाती है जो इस पोजीशन पर पहुंची है। डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है एमा लिटिल पेंजिली को। आपको बता दें जो फर्स्ट मिनिस्टर है और जो डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर है नदर्न आइलैंड में, ये जॉइंट हेड्स होते हैं नदर्न आइलैंड की गवर्नमेंट के। ठीक है, 1998 का जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट रहा या फिर बेलफास्ट एग्रीमेंट जो होता है, उसमें ये तय किया गया था कि जो फर्स्ट मिनिस्टर होगा और जो डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, ये इक्वल स्टेटस के होंगे, ऐसा नहीं कि कोई सबॉर्डिनेट है एक दूसरे के। नदर्न आइलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बेलफास्ट है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हेज गिंगॉप डाइड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगॉप का निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नाइजीरिया। देखिए माफ़ कीजिएगा, नामीबिया है ना, यहाँ पर नामीबिया होगा, ये कंफ्यूज हो गया मैं ऑप्शन लिखते हुए। देखिए नामीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं हासे गिंगॉप है ना, हेज गिंगॉप, इनका हाल ही में निधन हो गया है कैंसर ट्रीटमेंट के कारण। कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उससे उभर नहीं पाए 82 की एज में। आपको बता दें नामीबिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये नामीबिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साउथ अफ्रीका में जब अपार्थित का एंड हुआ 1990 उसके बाद से। ठीक है, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर उसके बाद अब करंट प्रेसिडेंट थे। नामीबिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल विंडोक है, करेंसी है नामीबियन डॉलर। अच्छा, और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। एक तो जाने माने एक्टर साधु मेहर, जिन्होंने श्याम बेनेगल की जो अंकुर मूवी आई थी 1974 में, उसमें हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड का रोल निभाया था। इसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट एक्टर के तौर पर। तो इनका भी हाल ही में 84 की एज में निधन हो गया। ये फर्स्ट उड़िया एक्टर थे जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। 2017 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 2011 में इन्हें जयदेव सम्मान भी दिया गया, जो कि हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हॉलीवुड एक्टर कार्ल विदर्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 76 की एज में। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट who has broken the world record for the most cumulative time spent in space? उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ओलेग कोनोनेगो। देखिए रशियन कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनोनेगो, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है किस चीज़ का? फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड इन स्पेस, स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का। मतलब ऐसा नहीं लगातार, कभी 2015 में, कभी 18 में, कभी 23 में, इस तरह से। तो 59 ईयर ओल्ड हैं ये, 59 साल के हैं और लगभग 878 दिन 12 घंटे से भी ज़्यादा दिन ये स्पेस में रह चुके हैं और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अपने ही फेलो रशियन का, जिनका नाम है गेनेडी पैरेल का। आपको बता दें 2008 में सबसे पहले स्पेस में गए थे ये, तब 200 दिन रुके थे और फिलहाल भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है सितंबर 15 2023 से, और इस साल के अंत तक या फिर आप कहें जो ये एक्सपीडिशन पे हैं अभी, जैसे ये एंड होएगी तो ये स्पेस में 1000 दिन बिताने वाले फर्स्ट पर्सन भी बन जाएंगे।
India's NPCI has tied up with which French e-commerce company to enable UPI payments at the Eiffel Tower? भारत की NPCI ने एफिल टावर पर UPI भुगतान सक्षम करने के लिए किस फ्रांसीसी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है लायरा। देखिए, जो भी टूरिस्ट पेरिस के एफिल टावर को विजिट कर रहे हैं, अब उनके लिए एक आसानी रह जाएगी कि वो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI, इसकी सहायता से अपना जो फीस है वो दे सकते हैं, जो टिकट है वो पे कर सकते हैं। ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कंफर्म किया है। तो इसके लिए जो NPCI की सब्सिडरी है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स NIPL, इसने टाई अप किया है फ्रेंच ई-कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लीरा के साथ। UPI is India's mobile-based payment system developed by the NPCI in 2016. Who was conferred with the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India SJFI and Delhi Sports Journalist Association DSJ? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा PT उषा। देखिए, लेजेंडरी स्प्रिंटर एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट PT उषा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। इस तरह से फिफ्थ रेसिपिएंट बन गई हैं इस अवार्ड को पाने वाली। इनसे पहले टेनिस लीजेंड विजय अमृतराज, बैडमिंटन आइकॉन प्रकाश पादुकोण, लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर और आइकॉनिक स्प्रिंटर मिल्खा सिंह भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of लॉकडाउन इन इंडिया? भारत में लॉकडाउन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा संदीप दारिया। देखिए, लॉकडाउन ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म है और इंडियन मार्केट में इसने अपनी एंट्री ले ली है और संदीप दारिया इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है इंडिया में अपने ऑपरेशन के लिए। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स US में है, कांसास सिटी में। How much amount did the Asian Development Bank raise through its recent local currency green bond in Indian rupees? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में लोकल मुद्रा हरित बॉन्ड के माध्यम से भारतीय रुपए में कितनी राशि जुटाई? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 12.5 बिलियन इंडियन रुपीस। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 12.5 बिलियन इंडियन रुपीस, लगभग 150 मिलियन US$ जुटाए हैं अपने लार्जेस्ट लोकल करेंसी ग्रीन बॉन्ड इशू में। तो 4 ईयर कंसीलिंग बॉन्ड ये रहे और इंटरेस्ट रेट रहा 6.72% पर ईयर का। द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज बट सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर विद रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स इंडेक्स्ड to the performance of the Indian currency. Such bonds are popularly known as masala bonds in the Indian financial community. और जो ये बॉन्ड लिस्टेड किए गए हैं लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हैं एंड इट वाज अरेंज्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड वाज सब्सक्राइब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ UK एंड US इन्वेस्टर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है रोमेश भट्टाचार्य। देखिए, जो ये बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इसे लिखा है रोमेश भट्टाचार्य ने। और बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। एक तो सुगाता बोस की एशिया आफ्टर यूरोप इमेजिनिंग अ कॉन्टिनेंट इन द लॉन्ग 20th सेंचुरी, ये बुक चर्चा में रही। एक है दामोदर पाली की बुक द स्क्रैपर्स वे मेकिंग इट बिग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। और तीसरी बुक है आपकी मोदीज नॉर्थ ईस्ट स्टोरी, से लिखा है तुहिन ए सिन्हा और आदित्य पिटे ने। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पुणे पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2024, इनका अनुपालन न करने के लिए। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिरपुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धुले महाराष्ट्र पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता सहकारी बैंक लिमिटेड अमरावती पर। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शिवपुरी मध्य प्रदेश पर। साथ ही RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियमित नासिक महाराष्ट्र पर। अच्छा, आप सभी जानते हैं 2000 रुपये के डिनोमिनेशन के जो बैंक नोट्स हैं
आरबीआई ने 29 मई 2023 को कहा था कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो टोटल वैल्यू जो सर्कुलेशन में थी 19 मई 2023 तक ये थी 3.56 लाख करोड़ रुपीस की। तो आरबीआई जो है अपडेट करता रहता है कितना रुपया वापस आ चुका है। तो अब ये जो वैल्यू है ये अब घटकर केवल 8,897 करोड़ रुपए बची है 31 जनवरी 2024 तक, यानी कि 97.5% ऑफ द 2000 रुपीज़ बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में थे वो वापस आ चुके हैं। हालांकि 2000 रुपये के जो बैंक नोट्स हैं अभी भी लीगल टेंडर हैं। The Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में असम के दौरे पर थे। यहाँ इन्होंने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, कुछ को इनोग्रेट भी किया। साथ ही इन्होंने माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिसे सैंक्शन किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि PMDY स्कीम के तहत। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ईयर लॉन्ग जो सेलिब्रेशन हो रहा है SN गोयनका यानी कि सत्यनारायण गोयनका की 100th बर्थ एनिवर्सरी का, तो वो अब कंक्लूड हो चुकी है, उसको भी संबोधित किया है। आपको बता दें जो सत्यनारायण गोयनका थे ये एक इंडियन टीचर थे विपासना मेडिटेशन से, और पद्म भूषण दिया गया था 2012 में इनको सरकार द्वारा। वेयर वर द 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हीट अभ्यास कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा हीट अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, ठीक है, इसके 4 फ्लाइट ट्रायल्स हाल ही में पूरे किए गए, सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। The trials were conducted with 4 different mission objectives in a revised robust configuration using a single booster designed by Advanced Systems Laboratory Hyderabad to provide reduced launch acceleration. DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा इस अभ्यास को जो है डिज़ाइन किया गया है। Where was the North East सम्मेलन organized by the Department of North East Region held? उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन्होंने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, और जो मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है जी किशन रेड्डी ये चीफ गेस्ट रहे इस दौरान। और साथ ही इन्होंने द्वारका में नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी, और JNU नई दिल्ली में बराक हॉस्टल को भी इनोग्रेट किया। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया इन्होंने नेशनल डेंटल कमीशन के नए हेडक्वार्टर्स को इनोग्रेट किया। साथ ही 3 नर्सिंग कॉलेजेस जिनमें से कि एक आंध्र प्रदेश में है, 3 आंध्र प्रदेश में और एक जम्मू कश्मीर में, इन्हें वर्चुअली इनोग्रेट भी किया है। विच कंपनी वॉन बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024? सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है REC लिमिटेड। देखिए, REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एक लीडिंग NBFC भी है, इसे हाल ही में द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। और ये इसे किस लिए दिया गया है? क्योंकि अप्रैल 2023 में इसने $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास आने के बाद से ये जो है इंडिया के फर्स्ट USD ग्रीन बॉन्ड इशू थे। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर REC लिमिटेड के विवेक कुमार देवांगन हैं। Which category or categories did जाकिर हुसैन win the 66th ग्रैमी अवार्ड्स फॉर? जाकिर हुसैन ने किस श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बेस्ट क्लासिकल एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम और बेस्ट जैज फ्यूजन परफॉर्मेंस। चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए, 66 ग्रैमी अवार्ड्स जो कि लॉस एंजलिस US में प्रेजेंट किए गए, तो यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन ने 3 अवार्ड्स जीते हैं। तबला वादक हैं, आप सभी जानते होंगे इनका नाम। तो साथ ही इन्होंने, अगर हम बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी, देखिए पहला पुरस्कार जीता इन्होंने बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी। ठीक है, तो ये किसके लिए जीता? दिस मूवमेंट, इसके लिए। और इसमें जो इनका बैंड रहा वो रहा शक्ति। शक्ति बैंड में कौन कौन थे? शंकर महादेवन,
वी सेल्वा गणेशन और वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन, इनका बैंड है ये शक्ति। ठीक है, इनके साथ मिलकर जीता इन्होंने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी। दूसरा अवार्ड आता है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी, ये इन्होंने पाश्तो के लिए जीता है। तीसरा अवार्ड इन्होंने जीता बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी में, और ये जीता है एज वी स्पीक के लिए। इसमें इनके साथ रहे बेला फ्लेक, एडगार मेयर और राकेश चौरसिया। और आपको बता दें अब ओवरऑल ये 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, और इनके अब किसके बराबर आ गए हैं, एक तो सितार मास्टर जो रहे हैं रविशंकर और जुबिन मेहता। ठीक है, इन सभी ने ये ऐसे भारतीय जिन्होंने 5 ग्रैमीज जीते हुए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच स्टेट इज होस्टिंग पाली संसद खेल महाकुंभ राजस्थान? ऑन विच स्टेट इज इंटरनेशनल जेब्रा डे ऑब्जर्व्ड एनुअली January 31st? इन द फिस्कल 2024-25 द जेंडर बजट हैज इंक्रीज्ड बाय what percent? 38.6%. Which country has discovered its first deposits of the valuable mineral coltan? आंसर इस केन्या। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि कल यानी कि 8 तारीख को करंट अफेयर्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैं किसी कारणवश बाहर जा रहा हूँ तो 8 को करंट अफेयर्स नहीं आएंगे। ठीक है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक इज बीइंग सेट अप एट विच यूनिवर्सिटी? आंसर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नेशनल चिल्का बर्ड्स फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? नेम द गवर्नर ऑफ पंजाब हु रिसेंटली टेंडर्ड इज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन। विच इंश्योरर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यू नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जीवन धारा सेकंड? The country's first largest Bapu Tower dedicated to the father of the nation Mahatma Gandhi has been completed in which city? In her 2024 budget speech, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government plans to increase the Lakhpati Didi target from 2 crore to this crore. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।